हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं अव्यय के बारे में। मैं अव्यय पार्ट 2 पढ़ाऊंगी आज। और अव्यय यानी जो हिंदी व्याकरण में अव्यय किसे कहते हैं उसके बारे में। और इसके पहले एक वीडियो बन चुकी है, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फिर से कि अव्यय कहते किसको हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता ऐसे शब्दों में। ठीक है, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। इनके 4 भेद हैं, जिसमें से आज हम पहला पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द है वो अव्ययी है, यानी कि ऐसे अव्यय जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण जो होते हैं ये भी 4 तरह के होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण भी 4 तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो पहला है वो होता है स्थानवाचक। क्या होता है पहला होता है स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक जो होता है ना ये भी 2 तरह का होता है। ठीक है, जिसमें एक पहला तो होता है स्थितिवाचक। ठीक है, तो स्थितिवाचक जो होता है उसके अंदर आता है कि जिससे आपको किसी भी काम की स्थिति पता चले, कि जैसे कि यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर। जैसे कि वह नाच रही है, वह यहाँ नाच रही है, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर नाच रही है, वह भीतर नाच रही है, वह बाहर नाच रही है। ठीक है, तो इस तरीके से। और फिर होता है दूसरा है दिशावाचक, जिसमें जो हमें दिशा के बारे में बताता है, डायरेक्शन बताता है। जैसे कि इधर, उधर, दायां, बायां, ये सब। ठीक है, फिर दूसरा जो है ये क्रिया विशेषण के अंदर ही जो दूसरे प्रकार का है वो है कालवाचक। और कालवाचक यानी कि जो टेंस यानी जो टाइम बताता है ना, जो टाइम बताता है वो होता है कालवाचक। तो ये भी 3 टाइप का होता है, जिसमें से जो पहला है वो है समयवाचक, जिसमें आज, कल, अभी, परंतु, अभी, तुरंत, इस तरह से कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, अभी बारिश होगी, तुरंत बारिश होगी। ठीक है, तो ये समय बता रहा है। अवधि यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन जो होती है ना, तो वही अवधि है कि अवधिवाचक जो टाइम ड्यूरेशन को बताता है, रात भर, दिन भर, आजकल। ठीक है, ऐसे शब्द। फिर जो बारंबारता यानी कि जो कोई होता है ना, कोई क्रिया बार बार हो रही है। ठीक है, जो चीज़ें बार बार होती है ना वो बारंबारता वाचक मतलब होता है बताना, बताने वाला। वाचक यानी बताने वाला, और बारंबार यानी कि बार बार रिपीट हो रही है जो चीज़। तो हम कहते हैं ना कि हर बार, कई बार, प्रतिदिन ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। जो तीसरा इसी में होता है क्रिया विशेषण के अंदर, जो तीसरा टाइप है वो है परिमाणवाचक। परिमाण का जो मतलब होता है वो होता है क्वांटिटी से। किससे होता है? क्वांटिटी से होता है उसका मतलब। ठीक है, तो जिसमें जो पहला है वो होता है अधिकताबोध। अधिकताबोध मतलब कि जो कोई भी चीज़ ज़्यादा है ना उसके बारे में बताता है। बोधक मतलब कि बताने वाला। तो कोई ना बहुत सारा आम है, बहुत कम है, कम का यहाँ पे नहीं, अधिकता है तो बहुत, खूब, अत्यंत, अति। तो ये शब्द जो है जो किसी चीज़ की अधिकता को बताते हैं कि ज़्यादा मात्रा में है वो चीज़। फिर जो है न्यूनता बोधक यानी जो कमी को बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो कमी को बताते हैं, जैसे कि जरा सा दूध है, थोड़ा दूध है, कुछ पानी है। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर होता है पर्याप्ति बोधक। बस, इस पर्याप्ति बोधक यानी कि जो पर्याप्त मात्रा में, जैसे हम कहते हैं कि खाना और नहीं, बस इतना बहुत है, तो बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक, नमक ठीक मात्रा में डला है उसके अंदर, चीनी काफ़ी मात्रा में डल गई है। जो ये मात्रा जो है वो परिमाण, क्वांटिटी बता रहा है वर्ड हमें, जो कि हमने कहा ये परिमाणवाचक है। और पर्याप्ति यानी कि इतना सफिशिएंट है। फिर तुलना बोधक होता है। तो तुलना बोधक यानी कि जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं चीज़ों का, कि जो है कुछ भी कह सकते हैं कि जैसे जामुन जो है वो कम है आम की तुलना में। ठीक है, तो कम, अधिक, इतना, उतना, कुछ भी कह सकते हैं।
फिर एक है श्रेणीबोधक। जैसे वो बताता है कि कौन सा है श्रेणीबोधक। जैसे उसमें वो बताएगा कि बारी बारी से हो रहा है, तिल तिल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं हम, लिखने का काम थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से श्रेणीबोधक। फिर क्रिया विशेषण के अंदर ही जो चौथा होता है वो होता है रीतिवाचक, ठीक है। तो इसमें यानी रीतिवाचक यानी कि किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है ना वो होता है कि रीतिवाचक। जैसे कि ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे 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 काम हो रहा है, अचानक कोई चीज़ हो जाना, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव, ठीक है। यथासंभव, जी, हाँ, तो, सा, तक, ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, ठीक है। तो ये किसी भी काम को क्यों हो रहा है वो बता रहा है रीतिवाचक, ठीक है। वाचक यानी बताने वाला। इस तरीके से जो ये है ये 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण, और जिनमें भी हर टाइप के अंदर भी हम कोई 2 टाइप का है, तो कोई जो है वो 3 टाइप का है, कोई जो देखो ये परिमाणवाचक तो 5 टाइप का है, रीतिवाचक और किसी टाइप का नहीं है। इसके ये सारे एग्जाम्पल, ये सारी जो है ना, ये जो वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं ये वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना ये जैसे की है कि इनको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे क्रिया विशेषण लगा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें कहेंगे क्रिया विशेषण इसमें कौन सा अव्यय है, ऐसा पहचानने को कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इन कीवर्ड्स के थ्रू पहचान सकते हो कि वहाँ पे क्रिया विशेषण का यूज़ हुआ है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट और जो पार्ट हैं बाकी जो बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पार्ट 3 में, अव्यय पार्ट 3। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे फ्यूचर में जो वीडियोज़ आएंगी उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।